वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है 12th क्लास का बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, न्यूमेरिकल्स ठीक हो गया बेटा। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं बेटा। ओके, तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन है गाइस। देखो फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है फॉर ए रिएक्शन। ओके जी, ए प्लस बी, ठीक है बेटा, गिव्स आउट प्रोडक्ट। ए प्लस बी प्रोडक्ट देता है। ओके, द रेट लॉ दिया है बेटा, द रेट लॉ। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। द रेट लॉ क्या दिया है? रेट लॉ दिया है इज गिवन। क्या दिया है बेटा? इज गिवन बाय, ध्यान से समझना है, आर इक्वल्स टू के ए की पावर हाफ बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, व्हाट्स दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें क्या बताना है? व्हाट्स दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? क्वेश्चन सभी को क्लियर है बेटा? तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक रिएक्शन है, ए प्लस बी प्रोडक्ट देते हैं। रेट लॉ दिया है आर इक्वल्स टू, रेट लॉ क्या दिया है? आर इक्वल्स टू के ए की पावर हाफ बी की पावर 2। ठीक हो गया, ये रेट लॉ दिया है। ठीक हो गया, तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बताना है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो बेटा, हमें पता है कि देखो ये हमारा भाई कोई एक मोल ए एक मोल बी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका रेट दिया है हमें। तो हमें पता है बेटा, जो हमारा रेट लॉ निकलता है ना, मतलब जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना बेटा, वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना होता है। ठीक हो गया, थ्योरेटिकल एंटिटी नहीं है, बट मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल एंटिटी है। तो देखो इस वजह से हमें रेट दे दिया कि ए की पावर हाफ और बी की पावर 2। इसका मतलब ए की पावर हाफ का मतलब हो गया हाफ मोल ए और बी स्क्वायर, मतलब 2 मोल बी रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाता है। तो हमें पता है बेटा ओवरऑल रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कैसे निकलता है? एन क्या होता है? वो एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? ये क्या होता है? इन रेट लॉ इक्वेशन। भाई ये रेट लॉ इक्वेशन है। दी, ध्यान से समझना, दी कंसंट्रेट, दी पावर्स ऑफ दी कंसंट्रेट, दी समेशन ऑफ दी पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया बेटा, इन रेट लॉ इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है बेटा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, उसकी पावर्स को आपस में जोड़ दो, जो आंसर आए वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो एन क्या होता है? एक्स प्लस वाई। भाई ये तो जानते हो, आर इक्वल्स टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक हो गया, ऑर्डर क्या होता है? एक्स प्लस वाई। क्लियर है जी? यस, ठीक हो गया। एन क्या हो गया? एक्स क्या है बेटा? हाफ, ओके, प्लस 2। तो देखो ये आपको आते ही है मैथ में, तो आप चैम्प हो 1 प्लस 4। ठीक हो गया, 5/2, इसका मतलब 2.5। क्लियर है जी? तो देखो यहाँ पर ऑर्डर फ्रैक्शन में आ गया, नहीं आ गया? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? ऑर्डर 0, 1, 2, 3, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर। तो समझ गए बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको रब करते हैं बेटा। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ आया कमेंट करके पूछना, मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है बेटा? तो देखो इसको रब करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, तो बेटा जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, आई केमिस्ट्री चैनल को, और बेल आइकन को दबाओ फॉर लेटेस्ट वीडियो के लिए। ओके, तो देखो द कन्वर्जन ऑफ, क्या दिया है बेटा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, ऑफ मॉलिक्यूल्स। आवाज आ रही है बेटा मेरी? मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स टू वाई। क्लियर है जी? फॉलोज, फॉलो करती है, फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बेटा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ठीक हो गया। इफ कंसंट्रेशन, क्या है बेटा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड हुई है। क्लियर है जी? इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, टू 3 टाइम्स इंक्रीज करी है। ध्यान से समझना, 3 टाइम्स इंक्रीज टू 3 टाइम्स। ओके, तो हाउ विल it affect the rate of formation, ध्यान से समझना बेटा, the rate of formation of y। अब देखो क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सभी को समझ में आ गई। तो देखो क्या कह रहा है बेटा
एक कन्वर्जन हुआ है, एक्स से वाई बना है, ठीक हो गया। तो अब क्या बताना है, जो एक्स से वाई बना है ना वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसका मतलब ऑर्डर सेकंड है, क्लियर है। ऑर्डर सेकंड का मतलब हो गया जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी बेटा जी, बात तो क्लियर है ना भाई, कंसंट्रेशन की पावर को ही तो जोड़ते हैं, ठीक हो गया। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज, अब जो एक्स है ना उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी 3 टाइम्स, तो रेट लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है, समझ में आ गया बेटा। तो यस, तो रेट क्या हो गया बेटा, हुई क्या होगी, एक्स से वाई बना है, क्लियर है। रेट क्या है बेटा, ऑर्डर एक प्योरली एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है के ए एक्स, क्लियर है। के इंटू एक्स भाई क्या करते हैं, रेट लॉ कैसे लिखते हैं भाई, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये अगर सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है तो ये हो गया, क्लियर है जी बात। तो हमें क्या बताना है, अब क्या हुआ बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बेटा जी, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हुआ है, रेट इक्वल्स टू के, इसकी जो पावर है ना, इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको 3 टाइम्स कर दिया गया, क्लियर है जी बात, ठीक हो गया, 3 टाइम्स कर दिया गया। तो ये बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। भाई अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी भी निकालता हूं तो रेट ऐसे ही तो निकलेगा, पावर कंसंट्रेशन की पावर इंटू के, ठीक हो गया। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, के इंटू 9, तो इसका मतलब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 9, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा बेटा, 9 टाइम्स हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, रेट क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक हो गया पुराने वाले रेट से। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो बेटा इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो रेट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 9 टाइम्स के, ओके। तो अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं, ठीक है बेटा, ओके जी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझना है आपको, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा आपके सामने। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन दियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला क्या काम करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक हो गया। 3 पार्ट है इसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है आपको, एंड डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ आरसी रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया बेटा। तो पहला पार्ट मैं आपको कराऊंगा, 2-3 पार्ट मैं आपको खुद करने को दूंगा। 3NO गैस है बेटा, ओके, गिव्स आउट टू N2O गैस हो गया। तो देखो रेट हमें दिया है के NO की पावर 2 है बेटा, ओके। इज इट क्लियर और नॉट, देखो इसके 4 पार्ट्स है, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक हो गया। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है बेटा, ऑर्डर कंसंट्रेशन की पावर का समेशन होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा जी कितना हो गया, 2 हो गया जी, ओके। अब देखो ध्यान से समझना है बेटा, हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट। तो के क्या हो जाएगा, R/NO स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल लीटर इनवर्स, सही है जी, यस, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होती है बेटा। अब NO की भी कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स में होगी, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 हो जाएगा जी, क्लियर है बेटा। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1-2, क्लियर है। सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 सेकंड इनवर्स, इसका मतलब मोल, ठीक हो गया बेटा, मोल इनवर्स लीटर, ओके बेटा, सेकंड इनवर्स, ठीक हो गया। तो रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस ये होगी। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, ओके। क्लियर है, इसके पार्ट्स में आपको होमवर्क में दूंगा, ओके जी। तो देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है आपको। देखो फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है 2A + B, ओके, गिव्स आउट A to B, ठीक हो गया। रेट दिया है बेटा, इसका रेट क्या है, KA इंटू बी स्क्वायर, ओके जी, A। अब देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, K इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल लीटर इनवर्स बेटा। ओके, बी की कंसंट्रेशन कितनी दी है
0.2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक हो गया। तो पहले काम करना है, रेट निकालना है, तो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू ए की वैल्यू रखो 0.1, बी की वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 0.04 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 4 दूनी 8 होता है बेटा। ओके, 10⁻⁻6 इंटू -1। ओके, ये इधर जाएगा 8 इंटू 8.0 इंटू 10⁻⁻7 -9 क्या हो जाएगा बेटा, करो जी इसको, मोल हो जाएगा इसकी पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इंटू मोल लीटर इनवर्स इंटू मोल आपका लीटर इनवर्स। ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर? और लीटर इनवर्स ये कैंसल आउट हो गया, इससे ये कैंसल आउट हो गया, सेकंड इनवर्स बच गया। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। 8.0 इंटू 10⁻⁻9 ये आ गया रेट। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ये ट्विस्ट यहाँ पर ये दिया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स हो गया। तो इसका मतलब A नॉट माइनस ए बतानी है बेटा। इसका मतलब वो रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड का मतलब हो गया वो खत्म हो गया, तो बचा कितना रिएक्ट करने के लिए। तो देखो A नॉट कितना था 0.1 माइनस कितना रिड्यूस्ड हुआ है बेटा, वो 0.06। सही है जी। ओके, तो कितना बचा बेटा 0.04 मोल लीटर इनवर्स। ठीक हो गया। अब इसमें क्या वैल्यू रखोगे, 0.1 की जगह 0.04 मोल लीटर इनवर्स रखोगे, आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।